नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश आपके सामने हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल अदगम विथ रजनीश पर। तो मित्रों, अभी तक हमने पढ़ा था कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की पैडालॉजी, वो भी क्लास वाइज क्लास, कक्षा 1, 2, 5, 7, 8। अब हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं तो अपना ये टॉपिक होता है स्टार्ट सेकंड टॉपिक, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट टॉपिक था और ये टॉपिक हमारा होता है सेकंड टॉपिक स्टार्ट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षा शास्त्र। क्या पढ़ेंगे? भाषा शिक्षा शास्त्र। और भाषा शिक्षा शास्त्र बोले तो हम भाषा शिक्षा शास्त्र की क्या पढ़ेंगे? पैडालॉजी या पैडागॉजी। क्या पढ़ेंगे? पैडागॉजी। इसमें जो लेक्चर अभी तक हमने 9 लेक्चरों में वो बात पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे 10वां लेक्चर। क्या पढ़ेंगे? 10वां लेक्चर, और जिसमें जो आपका चैप्टर होगा फर्स्ट। क्या होगा? चैप्टर होगा फर्स्ट, और चैप्टर का नाम होगा सीखना और अधिग्रहण करना। कहने की बात यह है कि जब बालक किस प्रकार सीखता है और किस प्रकार अधिग्रहण करता है, अर्थात सीखने में और अधिग्रहण करने में क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीखने का क्या अर्थ होता है। तो अगर हम बात करें सीखना, तो सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। चलने वाली प्रक्रिया। हम कहीं से भी, किसी भी जगह, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। हम कहीं से भी, किसी भी जगह, किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। अर्थात सपोज दैट, मानिए मैं आपको बता दूं, अगर बात कहा जाए सीखना क्या है, तो सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, कहीं भी, किसी भी जगह कुछ भी सीख सकते हैं। सीखते समय ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। सपोज दैट हम आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। उदाहरण मान लीजिए कि मैं सुबह, मान लीजिए घर से निकला, मैं घर से निकल के जा रहा था, तो मैंने पाया कि रास्ते में एक व्यक्ति जा रहा था, कोई व्यक्ति, और वो बहुत स्पीड में बाइक चला रहा था और उसके कान से मोबाइल लगा हुआ था और हेलमेट नहीं था। मैंने आगे देखा, दुर्भाग्यवश उसका एक्सीडेंट हो गया। जो मैंने देखा तो मैंने पूछा, भाई क्या हुआ? तो पता लगा कोई बाइक वाला था, कान से मोबाइल लगाए हुए था और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हमने वहाँ सीख लिया। क्या कर लिया? हमने सीख लिया कि कभी भी हमें बाइक चलाते समय कान से मोबाइल नहीं लगाना है और हेलमेट लगा के ही चलना है। ये कहलाएगा सीखना। यहाँ स्किनर महोदय ने एक डेफिनेशन दी है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है, जब हम सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, वो भी कैसे परिवर्तन? ऊपर की तरफ। वही हमारा क्या कहलाता है? सामंजस्य की प्रक्रिया। वही हमारा कहलाता है सीखना। अब मित्रों, सीखने की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो देख लीजिए सीखने की विशेषताएं क्या है। सीखने की विशेषताएं, तो सीखना सार्वभौमिकरण है। अभी हमने बताया है सीखना क्या है? सार्वभौमिकरण। हम कहीं से भी, किसी भी जगह, हम जीवों से सीख लेते हैं, जंतुओं से सीख लेते हैं। सपोज दैट अभी कोविड-19 चल रहा है, तो हम घर से बाहर अगर निकलते हैं, मेडिकल पे जाते हैं, तो हम सीख लेते हैं कि हमें मुंह से बांधना है। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, तो आप बहुत सुतरी बांध लो, कुछ भी बांध लो, आपको कुछ बांधना है, मुंह ढकना है। तो ये क्या है? सीखना। और सीखना क्या है? सार्वभौमिकरण। मतलब हम जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वही कहलाता है सार्वभौमिकरण। सीखना जन्म, संपूर्ण जीवन चलता है। जैसे बालक माँ के गर्भ में आता है, गर्भ से तुरंत जैसे ही बालक का उदय होता है, बालक जन्म लेता है, तो वो सीखना आरंभ कर देता है, और जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अर्थात सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। सीखना एक विकास की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है सीखना अपने में, स्वयं में जो बदलाव है वही सीखना है। अर्थात सीखना क्या है? विकास की एक प्रक्रिया। विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विकास क्या है? विकास है आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट है सीखना परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। जब हमारे, अभी इन्होंने कहा है
कि उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, किसमें, व्यवहार में। तो सीधी सी बात है कि सीखना क्या है, परिवर्तन है। आप में परिवर्तन आने लगे तो क्या है, सीखना। जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया, कुछ उसमें बिगड़ा, दूसरे में सुधार आया, तीसरे में सुधार आया, आज 7वें 8वें वीडियो में देख पा रहे हैं बहुत अच्छा सुधार आता जा रहा। क्यों? तो क्या सीखना क्या है, सीखना एक परिवर्तन है। उसके बाद सीखना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात। सीखना क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। नेक्स्ट, सीखना अनुकूलन है। मतलब सीखना क्या, जब तक हम किसी वस्तु विशेष के साथ अनुकूलन नहीं करेंगे तब तक हम यथासंभव सीख नहीं सकते। हमें किसी न किसी जगह अनुकूलन करना है, तभी हम क्या कर पाएंगे, सीखना। और सीखना विवेकपूर्ण है, अर्थात आपसे कहा जाए कि मैथ लगा लो तो निश्चित तौर पे बात है, अगर आपके अंदर विवेक नहीं होगा तो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि 1 2 4 6 क्वेश्चन आपके गलत भी होंगे और उसके बाद ही निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चन क्या होंगे, सही होंगे। तो सीखना क्या है, सीखना विवेकपूर्ण है। अगर आपको कुछ भी सीखना है या अध्ययन करना है तो निश्चित तौर पे आपको विवेक पूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। तभी हम कह रहे हैं आपको हमारा एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और नोट करना है, उसके बाद हम निश्चित तौर पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो आप उन क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, सीखना वातावरण की उपज है। देख लीजिए, सीखना क्या है, सीखना एक वातावरण की उपज है। सीखना हमेशा हमारे वातावरण से ही मिलता है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, पहले क्या होता था, सुबह हम लोग उठते थे, सुबह उठने के बाद हम लोग क्या करते थे, जागते थे, जागने के बाद चाय पीते थे, चाय पी के सीधे हम टहलने वहलने जाया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे, घूमते थे, उसके बाद ऑफिस आते थे। लेकिन अब इसके ठीक विपरीत हो गया। क्या हो गया, सुबह उठते हैं, चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद अपने घर में टीवी देखते हैं, अखबार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे लोग हमारे जैसे भाई किचन में भी काम करते। क्यों? तो सीखना क्या है, सीखना एक वातावरण की उपज है। जैसा वातावरण होगा उसी के अनुरूप आप सीख पाएंगे। सीखना खोज है, निश्चित तौर पे सीखना क्या है, एक खोज है। और खोज को हम क्या कह सकते हैं, गवेषण। क्या कह सकते हैं, गवेषण या अन्वेषण। कहने का मतलब है सीखना एक गवेषण है या अन्वेषण है या खोज करना है या कुछ नया करना। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक कुछ नया नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ दूसरा पॉइंट आपका ये आता है कि अधिग्रहण करना क्या होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब एक बालक होता है सीखने की प्रक्रिया से जुड़ता है, जब वो सीखने की प्रक्रिया से जुड़ता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजिंगमेंट आने लगते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो वो कुछ चीज़ों को अपने आप से रिमूव कर लेता है तथा कुछ चीज़ों को अपने आप में समेट लेता है। जब वो ऐसा करता जाता है तो लास्ट में बालक जो चीज़ों का क्या कर लेता है, बालक कुछ चीज़ों को भूलता है तथा कुछ चीज़ों को प्राप्त कर लेता है। जो प्राप्त की हुई चीज़ों को, एक प्राप्त हुई चीज में एक लय आ जाती है, सुर आ जाता है, भाई उसका क्या कहता है, अधिग्रहणता कहलाता है। यहाँ दिया भी गया। अब भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जब बालक भाषा विकास को ग्रहण करता है तो बहुत सारी अवस्थाओं के अंतर्गत भाषा विकास आता है। तो मैं आपको अगर सही बात पूछी जाए तो मैं ये चैप्टर आपको साइकोलॉजी में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, कुछ बातें दी हैं इनको समझा दें। प्रारंभिक ध्वनियों को अर्थ ग्रहण की अवस्था, अगर बात की जाए प्रारंभिक ध्वनियों अर्थ ग्रहण की अवस्था, तो बालक जो होता है, ये देखो बालक का जो दूसरा सप्ताह होता है, क्या होता है, बालक का दूसरा सप्ताह अर्थात बालक का जो दूसरा सप्ताह होता है उसी सप्ताह में वो ध्वनियों का क्या करने लगता है, अर्थ ग्रहण करने लगता है। जबकि निरर्थक शब्दों के उच्चारण को अधिग्रहण करने की अवस्था, अगर ये बात कही जाए निरर्थक शब्दों को, तो ये चौथा माह में कुछ निरर्थक शब्द कर लेता। कौन से कर लेता, चौथा माह में निरर्थक शब्दों की पहचान करने लगता है। जबकि यहाँ कह रहा है भाषा समझ की अवस्था, अगर भाषा समझ की तो दसवां अवस्था होती है, बोले तो 10वां माह। और 10वें माह के अंतर्गत बालक क्या कर लेता है, 10वें माह में बालक सुनी हुई आवाज का अनुकरण करने लगता है। क्या करने लगता है, सुनी आवाज का अनुकरण, क्या करने लगता है, सुनी आवाज का अनुकरण करने लगता है। जबकि शब्द भंडार के विकास की अवस्था अगर कही जाए तो
पहले वर्ष में जो पहला वर्ष होता है बच्चे का पहला वर्ष, पहले वर्ष में मात्र बालक 4 शब्द सीखता है। पहले वर्ष में क्या सीख पाता है? पहले वर्ष में मात्र 4 शब्द सीख पाता है। और दूसरे वर्ष में जब उसका दूसरा वर्ष होता है, दूसरे वर्ष में 100 से 200 शब्द बालक सीख लेता है। कितने सीख लेता है सर? 100 से 200 शब्द बालक गेन कर लेता है तथा चौथे वर्ष में 4 तक गिनती पढ़ लेता है और शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था, अगर शुद्ध उच्चारण करने की तो 5वां वर्ष जो होता है, 5वां वर्ष क्या होता है? 5वां वर्ष। 5वां वर्ष के अंतर्गत बालक क्या करने लगता है? जटिल वाक्य बोलने लगता है, अर्थात जटिल वाक्य बोलने लगता है, जटिल वाक्य बोलने लगता है। इसका मतलब ये है कि शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था कब आती है? 5वें वर्ष में। तो हम देख सकते हैं अब हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा, अगर बात करें तो लेक्चर 10वां है और चैप्टर है फर्स्ट, सीखना और अधिग्रहण करना। और हमारी पेडालॉजी कौन सी है? भाषा शिक्षण शास्त्र। हम कौन सी पेडालॉजी पढ़ रहे हैं? भाषा शिक्षण शास्त्र। इसे हम अगर टॉपिक भी कह सकते हैं और इसे हम कह सकते हैं यूनिट सेकंड। क्या कह सकते हैं? यूनिट सेकंड या टॉपिक सेकंड, कुछ भी कह सकते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था क्लास वाइज क्लास पेडालॉजी और यूनिट सेकंड में क्या पढ़ा हमने? पढ़ा भाषा शिक्षा शास्त्र। और भाषा शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत लेक्चर 10 में पढ़ा हमने चैप्टर फर्स्ट, सीखना और अधिग्रहण करना। तो मित्रों आप लोग परेशान मत हो, कोविड-19 में मैं भी फ्री हूँ, बच्चों की बहुत मांग थी तो मैंने ये बना दिया। थोड़ा साफ नहीं होगा उसके लिए आप थोड़ा यही करें, अपने आराम से देख लो और इनको नोट कर लो। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो संभवतः बहुत अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करें। थैंक यू। बस एक बात ध्यान रखना भाई कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी दबा दें और शेयर भी करें। थैंक यू, हमें आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू सो मच।